करेंगे और अगली खबर आईएनएस विक्रांत से जुड़ी हुई। आईएनएस विक्रांत 5 दिन के सफल सी ट्रायल के बाद हाल ही में कोच्चि हार्बर वापस लौट आया है। आखिर क्यों जरूरत है भारत को विक्रांत की और किस तरह विक्रांत देश की समुद्री ताकत में कई गुना इजाफा करने जा रहा है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज खुद पहुंचा विक्रांत पर। आईएनएस विक्रांत के डेक से नीरज राजपूत की ये खास रिपोर्ट देखिए। समंदर में भारत की तरफ आंख उठाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आने वाला है आईएनएस विक्रांत। वो आईएनएस विक्रांत जो दुश्मनों को परास्त करके ही दम लेता है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास कराया और सख्त संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान आईएनएस विक्रांत का भी जिक्र किया। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। भारत का परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। देश के दक्षिणी छोर पर केरल के कोच्चि हार्बर से अरब सागर की तरफ बढ़ते भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं। अरब सागर में पूरे 5 दिन तक स्वदेशी विक्रांत पर सफल समुद्री परीक्षण किए गए। अब विक्रांत पर तैनात होने वाले फाइटर जेट्स यानी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को तैनात करने की तैयारी चल रही है और ऐसा करते ही इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएसी विक्रांत भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा। दरअसल किसी भी विमान वाहक युद्धपोत की ताकत होती है उस पर तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर काम करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको नौसेना की जो है वो ताकत का प्रतीक होता है। ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। डिज़ाइन भी इंडिया में बना है, इसकी टायर मैन्युफैक्चर भी यहीं हुई है, 76% इंडिजिनस है। तो इससे जो हमारा जो पावर है वो सिर्फ नेवल पावर नहीं बढ़ती, बट ये बाकी देशों को अंदाज़ा पता चलता है कि हमारे पास ये क्षमता है इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड जहाज़ डिज़ाइन करने में और बनाने में। जय मां सम युद्धि स्पर्धा, ये है आदर्श वाक्य भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का। इसके मायने ये हैं कि अगर कोई मुझसे लड़ने के लिए आता है तो मैं उसे परास्त करके रहूँगा। और परास्त किस तरह से विक्रांत करेगा, क्योंकि किसी भी देश की नौसेना की सबसे बड़ी ताकत होती है एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक युद्धपोत। और जो विमान वाहक युद्धपोत होता है उसकी जो ताकत होती है उसके ऊपर जो तैनात होते हैं जो एयरक्राफ्ट यानी कि फाइटर जेट्स जो होते हैं, इसकी जो रेंज होगी इस एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यही वजह है कि अगर कोई दुश्मन का कोई भी युद्धपोत सबमरीन इसके आसपास आने की कोशिश करता है, वॉरशिप आने की कोशिश करता है, तो वो जो है इसके जरिए जो है ये परास्त कर सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का मोटो यानी आदर्श वाक्य है जयेम सम युद्धि स्पर्धा। ऋग्वेद से ली गई सूक्ति का अर्थ है कि अगर कोई मुझसे लड़ने आया तो मैं उसे परास्त करके रहूंगा। इस नए विक्रांत को भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम पर ही नामकरण किया गया है, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय में एक अहम भूमिका निभाई थी। विक्रांत आज जो हम जहाज इस अवतार में जो देख रहे हैं, इसकी नींव पड़ी थी लगभग 80 के एंड में। जब बेसिक डिज़ाइन इसका तैयार हुआ, उसके बाद सन 97 तक जब पुराना जो विक्रांत है जब वो डीकमीशन हुआ, तो उसके बाद कारगिल हुआ, तो तब तक हमारे कुछ डिज़ाइंस रेडी थे और तभी सीसीएस का सैंक्शन मिला 2002-03 में कि हमें आईएसी तैयार करना चाहिए। भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि एलएसी पर चीन से चल रहे विवाद का असर हिंद महासागर में भी देखने को मिल रहा है। चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की गतिविधियां इंडियन ओशन रीजन में काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में दुश्मनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विक्रांत की सख्त जरूरत है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का निर्माण भारत के लिए ऐतिहासिक और गर्व करने वाला पल है।
अगर आप देखेंगे जो एयरबेस होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, वो प्लेन होते हैं, लेकिन भारत का ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, इसमें स्कीइंग करके जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो ये इतना बड़ा ये फ्लाइंग डेक है। इस वक्त हम एबीपी न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है और ये देखेंगे तो इतना बड़ा ये 262 मीटर लंबा और करीब करीब 60-62 मीटर लंबा चौड़ा है, ये इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर सब में एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, वो लाइन से लगे होंगे। माना जा रहा है अगले साल यानी कि जब देश अपनी 75वीं जो स्वतंत्रता दिवस की जो वर्षगांठ है वो मनाएगा, तब ये भारत की नौसेना की जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा। कैमरामैन आदर्श कुमार के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, आईएसी विक्रांत, कोच्चि। तो फिलहाल मातृभूमि में रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट के आ रहे हैं।